लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए पूरा का पूरा बिजनेस ही एक प्रोडक्ट है। आपको यह जानकर बहुत दुख होने वाला है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन ही इसीलिए हुआ है कि वो हमारे अंदर के एंटरप्रेन्योर को मार सके। वेलकम टू एडुकव। मैं अक्षत सूर्यवानी आज फिर से आ गया हूं एक ऐसी वीडियो लेके जिससे आप सभी बिजनेस माइंडेड पीपल या जो भी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं इससे रिलेट कर पाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा बंदा बिजनेस के लिए परफेक्ट होता है और कैसे आप अपने अंदर वो क्वालिटीज ला सकते हैं जो बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। यार अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जो भी मैं बातें करता हूं वो सारी हवा में है और ऐसे कोई ग्रो नहीं कर सकता, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं एडुकव पे, ये सारा हमने कोई ना कोई बुक्स पढ़ के या किसी रिसर्च पेपर से या किसी ना किसी रिलायबल सोर्स से लिया है। और एडुकव का मेन मोटिव यही है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना बिना आपका ज्यादा टाइम लिए। इस वीडियो के लिए भी मैंने माइकल ई गर्बर की बुक सीरीज ई मिथ का सहारा लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दो इंसान से मिलाता हूं, एक डिसिप्लिन गाय और एक कैजुअल गाय। ये दोनों इंसान हमारे ही अंदर हैं। मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे और आपको प्यास लगी और आप पानी पीने गए और फिर आपने देखा कि फोन पे कोई मैसेज आया, तो आपने फोन उठाया और लगे रहे। फिर आपको एकदम से ध्यान आया कि 3 घंटे पहले मैं पढ़ाई कर रहा था, और ये ध्यान आने के बाद भी आप पूरा दिन वेस्ट कर देते हो। आप सब इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं भी कर पा रहा हूं। और फिर हम सबके अंदर से एक आवाज आती है, भाई तू क्या कर रहा है यार, पूरा दिन वेस्ट कर दिया, ऐसे तो नंबर ही नहीं आएंगे, कुछ कर भाई कुछ कर। ये हम सबके साथ होता है। एकदम से अंदर से कोई इंसान प्रकट हो जाता है जो हमें बोलता है कुछ कर यार। वो हमें कोई अलग ही पिक्चर दिखाता है कि हमें ये करना है वो करना है। इस समझदार इंसान को हम कहेंगे डिसिप्लिन गाय। ये डिसिप्लिन गाय बहुत समझदार है। ये हमें सही टाइम पे समझाता रहता है, हमें सेल्फ कंट्रोल करना सिखाता है और बहुत चीजें समझाता है। लेकिन दूसरा इंसान यानी कैजुअल गाय, मतलब फुल चिल करना है भाई, एक हाथ में बियर एक में टंगड़ी, आगे नेटफ्लिक्स, बस यही चाहिए। मतलब कि पूरा नुकसान, पूरा खुद का नुकसान, बर्बादी। जब आप बहुत मोटिवेटेड होते हो और सारा काम सही कर रहे होते हो तो वो डिसिप्लिन गाय की वजह से। लेकिन कैजुअल गाय भी एक्टिव होने लग जाता है थोड़े टाइम बाद, और वो आपको डिसिप्लिन गाय की सुनने ही नहीं देता। उसे भाषण तो बिल्कुल पसंद ही नहीं। तो दोनों के बीच में वॉर चलता रहता है और एक टाइम पे एक ही बंदा जीतता है और उसे आपको डिसाइड करना है। बिल्कुल इसी तरह जब हम बिजनेस में जाते हैं तो 2 नहीं 3 इंसान होते हैं हमारे अंदर, और हमें इन तीनों की सख्त जरूरत है। एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन। इनमें कोई वॉर नहीं चलती है, हमें इन तीनों की जरूरत है बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। तो पहले मैं मिलाता हूं हमारे अंदर के एंटरप्रेन्योर से। यह बंदा बहुत दूर की सोचता है, यह हमारा विजनरी है। यह एक छोटी सी चीज को भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। तो हमारे अंदर का यह एंटरप्रेन्योर बहुत विजनरी है, मतलब दूर की सोचता है। तो अगर आप इसको ऐसा सोचने को बोलोगे कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर मेरे साथ वैसा हुआ तो इसमें कैसे मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, तो ये आपको अपना बेस्ट देगा। मतलब इसको आपको सोचने को ही यही देना है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या पॉजिटिव साइड्स हैं। इसकी फेवरेट डिश ही ख्याली पुलाव है और उसे ये बहुत टेस्टी पकाता है। ये एक इनोवेटर है, नई मार्केट्स क्रिएट कर सकता है, ग्रैंड स्ट्रेटेजिस्ट है और कुछ बड़ा सोचने का दम रखता है। अगर आपको नए नए आइडियाज आते रहते हैं और आपको लगता है कि आप कुछ बड़ा करोगे, तो वो आपके अंदर का एंटरप्रेन्योर है। इसका मतलब वो आपके अंदर है। चीजों को कंट्रोल करना एंटरप्रेन्योर की बहुत बड़ी नीड होती है। इसको अपने विजन को सच बनाने के लिए कंट्रोल चाहिए, लोगों का, प्रोसेसेस का, तरीकों का। तभी अपने गोल पे, अपने विजन पे कंसंट्रेट कर सकता है। ये हमारे आसपास के लोगों की सोच को और हमारी जितनी पॉसिबल, जितनी स्पीड हो सकती है उसको भी पीछे छोड़ देता है। कभी कभी ये वो सोचने लग जाता है जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है अचीव करना, और हमारी बॉडी वैसे वर्क करती नहीं, इसीलिए ये थोड़ा स्लो फील करने लगता है।
अब बात करते हैं हमारे अंदर के मैनेजर की। यह बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके बिना कोई भी चीज आप प्लान नहीं कर सकते, किसी भी चीज को ऑर्डर में नहीं कर सकते, और कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल ही नहीं लगती। अगर एंटरप्रेन्योर फ्यूचर में रहना पसंद करता है तो मैनेजर पास्ट में रहना पसंद करता है। एंटरप्रेन्योर को कंट्रोल चाहिए, लेकिन मैनेजर को हर चीज सिस्टमैटिक ऑर्डर से चाहिए, हर चीज प्लान्ड चाहिए। एंटरप्रेन्योर चेंज करना चाहता है, क्रिएटिव है, उसे चीजें बदलनी है, लेकिन मैनेजर को एक ही तरीके से चलना है, सिस्टमैटिक ऑर्डर में, उसको रिस्क नहीं लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इन दोनों में से सुननी किसकी है, तो मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर के विजन और मैनेजर की प्रैक्टिकलिटी को जब हम कंबाइन करेंगे तभी जाके हमें कुछ डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। IBM, फोर्ड, गूगल, मैकडॉनल्ड्स, इन दोनों के बिना ना कोई कभी कंपनी बड़ी हुई है, ना ही आगे कभी होगी। अब हम हमारे अंदर के टेक्नीशियन को समझते हैं। टेक्नीशियन वो होता है जो काम करता है, ये सपने नहीं देखता, इसे सपनों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ काम में विश्वास रखता है कि अगर कोई काम सही करना है तो वो मुझे ही करना होगा। अगर एंटरप्रेन्योर फ्यूचर में रहता है, मैनेजर पास्ट में रहता है, तो टेक्नीशियन प्रेजेंट में काम करता है, वो भी एक टाइम में सिर्फ एक ही काम। टेक्नीशियन थिंकिंग को बेकार चीज मानता है, वो सोचता नहीं है जब तक वो काम से रिलेटेड ना हो। वो बड़े बड़े आइडियाज से घबराता है कि वो पूरे होंगे ही नहीं। एंटरप्रेन्योर चाहता है कि टेक्नीशियन कुछ बड़ा सोचे, कुछ अलग करे, क्रिएटिव है, और मैनेजर चाहता है कि सारे काम ऑर्डर में हो और टेक्नीशियन सिर्फ उस एक ऑर्डर का पार्ट हो, मतलब वो एक ही काम करे। ये नहीं कि सारे काम टेक्नीशियन ही कर रहा है, लेकिन टेक्नीशियन वो दोनों को इग्नोर करता है, जो कि हमें नहीं करना है। टेक्नीशियन के लिए प्रोडक्ट वो है जो वो कस्टमर्स को डिलीवर कर रहा है, लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए पूरा का पूरा बिजनेस ही एक प्रोडक्ट है। एंटरप्रेन्योर का पूरा फोकस सिर्फ बिजनेस को बढ़ाने में ही लगा है, लेकिन टेक्नीशियन उसकी हद सिर्फ काम करने तक है, जितना वो दो हाथों से काम कर सके। लेवरेज तो उसकी पहुंच के बाहर है। मैनेजर की बाउंड्री डिफाइन होती है कि वो कितने टेक्नीशियंस यानी काम करने वालों को अपने अंडर सुपरवाइज कर सकता है, पर सबसे बड़ी बाउंड्री होती है एंटरप्रेन्योर की कि वो कितने मैनेजर्स को अपने अंडर लगा सके जो उसका विजन, उसका सपना अचीव करने में उसके लिए काम करे। अब ऊपर से देखते हैं तो बात यह है कि ये तीनों बंदे जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ये हम सबके अंदर है। इन सब की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। स्टार्टिंग में टेक्नीशियन का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इन तीनों बंदों को इक्वली अपने अंदर ले आए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कंपेटिटिव और जबरदस्त बिजनेसमैन बनने से। अगर एक एवरेज बिजनेस पर्सन की बात करें तो उनमें 10% एंटरप्रेन्योर होता है, 20% मैनेजर और 70% टेक्नीशियन होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन तीनों में एक बैलेंस बना लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, और जो बना लेते हैं वो रुकते नहीं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। हम अपने आसपास ही देखते हैं कि इंडिया में कितने लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। हैरानी की बात यह नहीं है, इंडिया में बहुत बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 90% लोग आज भी वही काम कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे, आज भी उसी स्केल पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर एंटरप्रेन्योर तो ना के बराबर है, वो सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब 80% उनके अंदर टेक्नीशियन होगा और 20% मैनेजर। आपको यह जानकर बहुत दुख होने वाला है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डिजाइन ही इसीलिए हुआ है कि वो हमारे अंदर के एंटरप्रेन्योर को मार सके। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी हम इसमें डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आगे इस टॉपिक के बारे में जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना। आपको यह सोचना है कि आपके अंदर कौन कितने % है। अगर आप में विजन नहीं है तो अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाओ। अगर आप प्रॉब्लम से दूर भागते हो तो अपने अंदर मैनेजर वाली क्वालिटीज लाओ। अगर आप काम से दूर भागते हो या अपना काम किसी और पे डालते हो तो अपने अंदर टेक्नीशियन वाली क्वालिटीज लाओ। अगर इन तीनों चीजों का आपने प्रॉपर बैलेंस बना लिया तभी आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो यार लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि चीजों को समझना है और अप्लाई करना है। जब तक सक्सेस ना मिले उसे ट्राई करते रहना है। तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो एडुकर्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो एडुकर्व।